विदुर जी का महाराज धृतराष्ट्र के प्रति संसार के स्वरूप, उसकी भयंकरता और उससे छूटने के उपाय का वर्णन करना। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, परम बुद्धिमान विदुर जी, तुम्हारे शुभ संभाषण को सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है। अभी मैं तुम्हारी सार गर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ। विदुर जी बोले, महाराज, विचार करने पर यह सारा जगत अनित्य ही जान पड़ता है। यह केले के खंबे के समान सारहीन है। इसमें सार कुछ भी नहीं है। मनुष्य जैसे नए या पुराने वस्त्र को उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी प्रकार वह नए-नए शरीर भी धारण करता रहता है। जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते हैं। इस प्रकार जब लोक का स्वरूप स्वभाव से ही आगमा पाई है, तो आप किस लिए शोक करते हैं? इस संसार में जो लोग बुद्धिमान, सत्व गुण से युक्त, सबका हित चाहने वाले और प्राणियों के समागम को कर्मानुसार जानने वाले हैं, वे ही परम गति प्राप्त करते हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर जी, संसार का स्वरूप बड़ा गहन है, अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस कारण जाना जा सकता है। सो तुम इसी का वर्णन करो। विदुर जी बोले, महाराज, जब गर्भाशय में वीर्य और रज का संयोग होता है, तभी से जीवों की क्रियाएं दिखने लगती हैं। आरंभ में जीव कलिल में रहता है, फिर कुछ दिन बाद 5वां महीना बीतने पर वह चैतन्य रूप से प्रकट होकर पिंड में निवास करने लगता है। इसके बाद वह गर्भस्थ पिंड सर्वांग पूर्ण हो जाता है। इस समय उसे मांस और रुधिर से भरे हुए अत्यंत अपवित्र गर्भाशय में रहना पड़ता है। फिर वायु के वेग से उसके पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं और सिर नीचे की ओर। इस स्थिति में योनि द्वार के समीप आ जाने से उसे बड़े दुख सहने पड़ते हैं। फिर वह पीड़ित होकर उससे बाहर आ जाता है और संसार में अन्य प्रकार के उपद्रवों का सामना करता है। अब यह जैसे-जैसे बढ़ने लगता है, वैसे-वैसे इसे नई-नई व्याधियां भी घेरने लगती हैं। इस प्रकार अपने कर्मों से पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता है। जिनमें आसक्ति होने से ही रस की प्रतीति होती है, वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इंद्रिय रूप पाशों से बंधा रहता है। ऐसी स्थिति में इसे तरह-तरह के व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बंध जाने पर तो इसे तृप्ति ही नहीं होती। उस समय भले बुरे कर्म करने पर इसे इनका कुछ ज्ञान नहीं होता। केवल ध्यान निष्ठ पुरुष ही अपने चित्त को कुमार्ग में फंसने से बचा सकते हैं। साधारण जीव तो यमलोक के द्वार पर पहुंचकर भी उसे पहचान नहीं पाता। इतने ही में काल इसे मृत्यु के मुख में डाल देता है और यमदूत शरीर से बाहर खींच लेते हैं। इसे बोलने की शक्ति नहीं रहती। उस समय इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, वह सामने आता है। किंतु देह बंधन में बंध जाने पर यह फिर अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करता। हाय, लोभ के पंजे में फंसकर संसार स्वयं ही ठगा जा रहा है। यह लोभ, क्रोध और भय में पागल होकर अपनी सुधि ही नहीं लेता। यदि यह कुलीन होता है, तो अकुलीनों को हेय दृष्टि से देखता हुआ अपनी उस कुलीनता में ही मस्त रहता है और धनी होने पर धन के घमंड में भरकर निर्धनों की निंदा करता है। यह दूसरों को तो मूर्ख बताता है, किंतु अपनी ओर कभी नहीं देखता। इसी तरह दूसरों के दोषों की तो निंदा करता रहता है, किंतु अपने को काबू में रखने का कभी विचार भी नहीं करता। जब बुद्धिमान और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित सभी शमशान भूमि में जाकर वस्त्रहीन अवस्था में पड़ते हैं, तब किसी भी व्यक्ति को उनमें कोई ऐसा अंतर दिखाई नहीं देता जिससे वे उनके कुल या रूप की विशेषता का पता लगा सकें। जब मरने के पश्चात
सभी जीव समान भाव से पृथ्वी की गोद में सोते हैं, तो ये मूर्ख एक दूसरे को धोखा क्यों देते हैं? इस नाशवान लोक में जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेश को साक्षात या किसी के द्वारा सुनकर जन्म से ही धर्म का आचरण करता है, वह अवश्य परम गति प्राप्त कर लेता है। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, धर्म के इस गूढ़ रहस्य का ज्ञान बुद्धि से ही हो सकता है, अतः तुम मेरे आगे विस्तार पूर्वक इस बुद्धि मार्ग को कहो। विदुर जी कहने लगे, राजन, भगवान स्वयं भू को नमस्कार करके मैं इस संसार रूप गहन वन के उस स्वरूप का वर्णन करता हूँ, जिसका निरूपण महर्षियों ने किया है। एक ब्राह्मण किसी विशाल वन में जा रहा था। वह एक दुर्गम स्थान में जा पहुंचा। उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि भयंकर जंतुओं से भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा उठा। उसे रोमांच हो आया और मन में बड़ी उथल-पुथल होने लगी। उस वन में इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत ढूंढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाए, परंतु वह न तो वन से निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवों से त्राण ही पा सका। इतने ही में उसने देखा कि वह भीषण वन सब ओर से जाल से घिरा हुआ है। एक अत्यंत भयानक स्त्री ने उसे अपनी भुजाओं से घेर लिया है तथा पर्वत के समान ऊंचे 5 सिर वाले नाग भी उसे सब ओर से घेरे हुए हैं। उस वन के बीच में झाड़ झंखाड़ों से भरा हुआ एक गहरा कुआं था। वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसी में गिर गया, किंतु लता जाल में फंसकर वह ऊपर को पैर और नीचे को सिर किए बीच में ही लटक गया। इतने ही में कुएं के भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखाई दिया और ऊपर की ओर उसके किनारे पर एक विशालकाय हाथी दिखा। उसके शरीर का रंग सफेद और काला था तथा उसके 6 मुख और 12 पैर थे। वह धीरे-धीरे उस कुएं की ओर ही आ रहा था। कुएं के किनारे पर जो वृक्ष था, उसकी शाखाओं पर तरह-तरह की मधुमक्खियों ने छत्ता बना रखा था। उससे मधु की कई धाराएं गिर रही थी। मधु तो स्वभाव से ही सब लोगों को प्रिय है, अतः वह कुएं में लटका हुआ पुरुष इन मधु की धाराओं को ही पीता रहता था। इस संकट के समय भी उन्हें पीते-पीते उसकी तृष्णा शांत नहीं हुई और न उसे अपने ऐसे जीवन के प्रति वैराग्य ही हुआ। जिस वृक्ष के सहारे वह लटका हुआ था, उसे रात दिन काले और सफेद चूहे काट रहे थे। इस प्रकार इस स्थिति में उसे कई प्रकार के भयों ने घेर रखा था। वन की सीमा के पास हिंसक जंतुओं से और अत्यंत उग्र रूपा स्त्री से भय था। कुएं के नीचे आग से और ऊपर हाथी से आशंका थी। 5वां भय चूहों के काट देने पर वृक्ष से गिरने का था और 6ठा भय मधु के लोभ के कारण मधुमक्खियों से भी था। इस प्रकार संसार सागर में पड़कर भी वह वहीं डटा हुआ था तथा जीवन की आशा बनी रहने से उसे उससे वैराग्य भी नहीं होता था। महाराज, मोक्ष तत्व के विद्वानों ने यह एक दृष्टांत कहा है। इसे समझकर धर्म का आचरण करने से मनुष्य परलोक में सुख पा सकता है। यह जो विशाल वन कहा गया है, वह यह विस्तृत संसार ही है। इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है, वह इस संसार की ही गहनता है। इसमें जो बड़े-बड़े हिंसक जीव बताए गए हैं, वे तरह-तरह की व्याधियां हैं तथा इसकी सीमा पर जो बड़े डील-डॉल वाली स्त्री है, वह वृद्धावस्था है, जो मनुष्य के रूप रंग को बिगाड़ देती है। उस वन में जो कुआं है, वह मनुष्य देह है। उसमें नीचे की ओर जो नाग बैठा हुआ है, वह स्वयं काल ही है। वह समस्त देहधारियों को नष्ट कर देने वाला और उनके सर्वस्व को हड़प जाने वाला है। कुएं के भीतर जो लता है, जिसके तंतुओं में यह मनुष्य लटका हुआ है, वह इसके जीवन की आशा है तथा ऊपर की ओर
जो 6 मुंह वाला हाथी है वह संवत्सर है। 6 ऋतुएं उसके मुख हैं तथा 12 महीने पैर हैं। उस वृक्ष को जो चूहे काट रहे हैं उन्हें रात दिन कहा गया है तथा मनुष्य की जो तरह-तरह की कामनाएं हैं वे मधुमक्खियां हैं। मक्खियों के छत्ते से जो मधु की धाराएं चू रही हैं उन्हें भोगों से प्राप्त होने वाले रस समझो जिनमें कि अधिकांश मनुष्य डूबे रहते हैं। बुद्धिमान लोग संसार चक्र की गति को ऐसा ही समझते हैं, तभी वे वैराग्य रूपी तलवार से इसके पाशों को काट देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम बड़े तत्वदर्शी हो, तुमने मुझे बड़ा सुंदर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे अमृतमय वचनों को सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है। विदुर जी बोले, महाराज सुनिए, अब मैं विस्तार पूर्वक आपको उस मार्ग का विवरण सुनाता हूँ जिसे सुनकर बुद्धिमान लोग संसार के दुखों से छूट जाते हैं। राजन, जिस प्रकार किसी लंबे रास्ते पर चलने वाला पुरुष थक जाने पर बीच-बीच में विश्राम कर लेता है, उसी प्रकार अज्ञानी लोगों को इस संसार यात्रा में चलते हुए बीच-बीच में गर्भ में रहकर विश्राम करना होता है। इस संसार से मुक्त तो विवेकी पुरुष ही होते हैं, अतः शास्त्रों ने गर्भवास को मार्ग का रूपक दिया है और गहन संसार को वन बताया है। यही मनुष्यों तथा चराचर प्राणियों का संसार चक्र है। विवेकी पुरुष को इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्यों की जो प्रत्यक्ष और परोक्ष शारीरिक तथा मानसिक व्याधियां हैं, उन्हीं को बुद्धिमानों ने हिंसक जीव बताया है। मंदमती पुरुष इन व्याधियों से तरह-तरह के कलेश और आपत्तियां उठाने पर भी संसार से विरक्त नहीं होते। यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियों के पंजे से निकल भी जाए, तो अंत में इसे वृद्धावस्था तो घेर ही लेती है। इसी से यह तरह-तरह के शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंधों में घिरकर मज्जा और मांस रूप कीचड़ से भरे हुए आश्रयहीन देह रूप गड्ढे में पड़ा रहता है। वर्ष, मास, पक्ष और दिन रात की संधियां ये क्रमशः इसके रूप और आयु का नाश किया करते हैं। ये सब काल के ही प्रतिनिधि हैं। इस बात को मूढ़ पुरुष नहीं जानते।